अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो इसका मतलब आप हमारी कंपनी और इसके वर्किंग प्रोसेस के बारे में जानना चाहते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताने वाला हूँ कि आज इस वीडियो में मैं आपको क्या क्या बताने वाला हूँ। नंबर 1 कंपनी प्रोफाइल, नंबर 2 कंपनी सर्वे एंड मार्केट रिसर्च एंड वर्किंग स्टाइल, नंबर 3 मोबाइल एप्लीकेशंस एंड इट फीचर्स, नंबर 4 हाउ यू गेट योर पेमेंट। तो स्टार्ट करते हैं पहले पॉइंट से। कंपनी प्रोफाइल द लोकल एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है जो फूड सेक्टर में काम कर रही है, जिसके मैनेजिंग डायरेक्टर मिस्टर अशोक कुमार हैं और कंपनी के सीईओ एक डायनामिक पर्सनालिटी मिस्टर के है। ये कंपनी पिछले 2 साल से होम शेफ से जुड़कर मार्केट ट्रायल कर रही है, जिसमें अधिकतर महिलाएं हमारे साथ जुड़ी हुई हैं जो अपने होम रेस्टों को प्रमोट करने के साथ साथ वुमेन एम्पावरमेंट को भी प्रमोट कर रही है। अब ये एप्लीकेशन पूरी तरह से पैन इंडिया में एक्सपेंशन करने जा रही है। द लोकल एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो स्पेशली उन महिलाओं के लिए बनाया गया है जो कुकिंग के लिए पैशनेट है और अपने कुकिंग के टैलेंट को पूरी दुनिया तक पहुंचाना चाहती हैं और साथ में ही कुकिंग के साथ एक कुछ अर्निंग भी करना चाहती हैं। आप सभी की जानकारी के लिए बता दूं कि द लोकल इंडिया की पहली एप्लीकेशन है जिसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रियल टाइम पर होममेड फूड डिलीवर करने के लिए अप्रिशिएट भी किया है। नंबर 2 मार्केट रिसर्च। अब मैं आपको बताऊंगा कि इंडिया में फूड सेक्टर का स्कोप क्या है और आप कितनी ऊंचाइयों तक जा सकते हैं। क्या आप जानते हैं इंडिया में टोटल फूड एप्लीकेशन डाउनलोडेड 180 मिलियन है और डेली ऑर्डर इन इंडिया ओनली 3.36 मिलियन है। इसका मतलब कि एक इंसान महीने में एवरेज सिर्फ 4 बार ऑर्डर करता है। इतना बड़ा गैप क्यों? जाहिर है गैप इतना बड़ा है तो उसका रीजन भी इतना ही बड़ा होगा। तो मैं आपको उसका रीजन बताता हूँ। इंडिया में डिमांडेड फूड की अवेलेबिलिटी ओनली 35% है। इट मीन्स 65% फूड अवेलेबल ही नहीं है और इन 35% में भी एक भी सर्विस रियल होममेड सर्विस नहीं है। जैसे कि हमारे सर्वे और FASSI के स्टैट्स में पाया गया है कि रीजनल और हेल्दी फूड इंडिया में अवेलेबल ही नहीं है, जैसे कि हरियाणा का चूरमा, लिट्टी चोखा, गट्टे की सब्जी एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बाकी मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि आप सभी की इस तरह की यूनिक डिश कितनी तेजी से वायरल हो रही हैं और सेल भी हो रही हैं। नंबर 3 मोबाइल एप्लीकेशंस एंड इट फीचर्स। वी हैव 3 एप्लीकेशंस। नंबर 1 कस्टमर ऐप, नंबर 2 वेंडर ऐप, नंबर 3 डिलीवरी ऐप। जैसा कि आप सभी को नाम से ही पता चल रहा है कौन सा एप्लीकेशन किस चीज़ के लिए है। कस्टमर ऐप कस्टमर के लिए है जहाँ से कस्टमर ऑर्डर प्लेस करता है। वेंडर ऐप वेंडर के लिए है जहाँ से वो अपनी इन्वेंट्री और अपने मेन्यू को अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकती है। नंबर 3 डिलीवरी ऐप जो कि डिलीवरी बॉय के लिए है। जब भी कोई कस्टमर ऑर्डर करता है तो वेंडर ऐप में बेल बजता है और एक नोटिफिकेशन आता है। जैसे आप नोटिफिकेशन पर टैप करते हैं तो ये ऐप से रिडायरेक्ट हो जाता है, जहाँ पर आपको ये पता चलता है कि ऑर्डर्स में क्या क्या आइटम्स हैं जो कि आपको बनाने वाले हैं। जब भी कस्टमर कोई ऑर्डर प्लेस करता है तो वेंडर ऐप में एक बेल रिंग होती है और साथ में एक नोटिफिकेशन भी आता है, जिस पर आप टैप करते हैं तो ये आपको वेंडर ऐप से रिडायरेक्ट कर देता है, जहाँ पर आपको पता चलता है कि इस ऑर्डर में क्या क्या आइटम है जो आपको बनाना होता है। जैसे आप ऑर्डर को एक्सेप्ट करते हैं उसी टाइम एक बेल डिलीवरी बॉय के पास भी चला जाता है, क्योंकि आपको खाना बनाने के लिए 20 से 25 मिनट लगने वाला है और डिलीवरी बॉय आपके घर के बाहर खड़ा तो है नहीं। तो जब तक आप खाना बनाते हैं उस टाइम के दौरान डिलीवरी बॉय आपके घर तक पहुंच जाता है। खाना बनाने के बाद आप डिलीवरी बॉय को खाना दे दीजिए और साथ में ऑर्डर रेडी वाला बटन प्रेस कर दीजिए। डिलीवरी बॉय ऑर्डर को लेकर कस्टमर तक पहुंचा देगा। आपको सिर्फ अपने घर में रहकर कुकिंग करनी होती है, वो भी अपने टाइम के अकॉर्डिंग। इट इज़ ए फुल्ली इंडिपेंडेंट प्लेटफॉर्म फॉर हाउसवाइफ। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि क्या खाना बनाना होता है और कितना बनाना होता है। तो मैं आपको बता दूं, आपको वही आइटम्स बनाने होते हैं जो कि आपको बनाना पसंद है या बनाना चाहती हो। अब बात आती है कितना बनाना होता है, तो आप इसे अपने अकॉर्डिंग अपने सेट कर सकते हैं एप्लीकेशन से कि आपको कितना बनाना है, यानी कि 10 प्लेट बनाना है, उसे कम या ज़्यादा। तो ये आप अपने आप सेट कर सकते हैं, तो मैक्सिमम ऑर्डर उतने ही आएंगे और जितनी क्वांटिटी आप डालते हैं वो क्वांटिटी सेल होने के बाद कस्टमर ऐप में कस्टमर को ये दिखेगा कि ये आइटम सोल्ड आउट हो चुका है, जिससे वह ऑर्डर नहीं कर पाएगा। अब बात आती है कि आपको कितनी देर में बनाना होता है, ये आपको पहले से बनाकर रखना तो नहीं होता। तो मैं आपको बता देता हूँ कि आपको पहले से कुछ भी बनाकर नहीं रखना होता। हमारे एप्लीकेशन में 2 टाइप के मेन्यू होते हैं। नंबर 1 क्विक मेन्यू, नंबर 2 एडवांस और शेड्यूल मेन्यू।
जैसे कि आपको नाम से पता चल रहा है कि क्विक मेनू में वही आइटम रख सकते हैं जो कि आप 20 से 25 मिनट में बना सकते हैं, जैसे कि राइस, पोहा, मैगी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। नंबर 2, एडवांस और शेड्यूल ऑर्डर। ये वो आइटम होते हैं जो ज़्यादा टाइम लेते हैं, यानी कि आपको पता है कि इस आइटम को बनाने के लिए आपको 1 से 2 घंटे लगने वाले हैं, तो आप उस आइटम को शेड्यूल में रख सकते हैं क्योंकि आपके पास अभी टाइम है। या फिर वो आइटम जो आपको पता है कि आप शाम में आप ये बनाने वाले हैं या 2 से 3 घंटे बाद आप ये बनाने वाले हैं, तो उसको आप एडवांस में प्लान कर सकते हैं, तो वो चीज़ें आप एडवांस मेन्यू में रख सकते हैं। और इसके मिनिमम और मैक्सिमम आवर भी आप खुद से ही सेट कर सकते हैं कि इस आइटम का मिनिमम आवर 3 घंटा होना चाहिए, 4 घंटा होना चाहिए या 2 घंटा होना चाहिए, ये आप खुद से सेट कर सकते हैं, जो कि कस्टमर को उसके एप्लीकेशन पे दिखता है, जिससे कस्टमर को ये पता चल जाता है कि इस आइटम को आने के लिए कम से कम 3 घंटे ही लगने वाले हैं या 2 घंटे ही लगने वाले हैं। और आपके पास ये फुल्ली फ्रीडम है, यानी कि आपके पास पूरा राइट है कि आप किसी भी आइटम को किसी भी टाइम क्विक मेन्यू में डाल सकते हैं, उस आइटम को एडवांस मेन्यू डाल सकते हैं, इसका आपके पास पूरा राइट है। और आपके पास ये भी है कि आप अपने किचन को किस टाइम से किस टाइम तक ऑन रखना चाहते हैं, तो ये आप खुद से सेट कर सकते हैं। यानी कि अगर आपने अपने किचन का टाइम 11 बजे सेट कर दिया है तो 11 बजे के बाद ही कस्टमर को ऑनलाइन दिखेगा, और रात के 8 बजे सेट कर दिए हैं तो लास्ट ऑर्डर आपके पास 8 बजे ही आएगा। तो ये भी आप अपने अकॉर्डिंग ही सेट कर सकते हैं कि आपको सर्विस किस टाइम से किस टाइम तक देनी है, ये आप अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। अगर एक्टिव टाइमिंग के बीच में आपको कोई इंपॉर्टेंट काम आता है तो आप अपने एक्टिव स्टेटस को ऑफ करके उस काम को कर सकते हैं, इससे कस्टमर को शो हो जाएगा कि आपका किचन अभी ऑफलाइन है, तो आपको ऑफलाइन के ड्यूरेशन में ऑर्डर्स नहीं आ पाएंगे। आप अपने एप्लीकेशन से आइटम को भी ऑन ऑफ कर सकते हैं, जिससे ये आपको ही डिसाइड करना होता है कि आपको कस्टमर को कौन सा आइटम दिखाना है और कौन सा आइटम नहीं दिखाना है। और साथ ही आप उस आइटम को एडिट भी कर सकते हैं, जैसे कि नाम, क्वांटिटी, फोटो, रेट्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब बात करते हैं डिस्क्रिप्शन की, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। ये एकमात्र वो चीज़ है जो कि आपको औरों से अलग बनाएगा, यानी कि डिस्क्रिप्शन में आप वो सारी चीज़ें डाल सकते हैं जिससे कस्टमर को ये लगेगा कि आपने जो आइटम बनाया है वो औरों से अलग है, यानी स्पेशल है। इसलिए आप अपने फूड की क्वालिटी, इंग्रेडिएंट्स, यानी कि किस मेथड से आपने उसको कुक किया है, वो सारी चीज़ें लिखकर कस्टमर को अट्रैक्ट कर सकते हैं। अब हम आ गए हैं सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट, मेन्यू पर। मेन्यू ही सबसे बड़ा टास्क है, क्योंकि एक हाउसवाइफ के लिए उससे लिस्ट लेना कि वह कौन कौन से आइटम बना सकती है थोड़ा सा इम्पॉसिबल सा है, क्योंकि वो खुद नहीं जानती कि वह कौन कौन से आइटम बना सकती हैं। उसके बाद एक बड़ा टास्क आता है उसकी कॉस्टिंग को रेडी करना। इन सभी प्रॉब्लम को देखते हुए हमारी कंपनी ने AI और रिसर्च बेस्ड करके एक मास्टर मेन्यू सभी के एरिया के अकॉर्डिंग रेडी किया है, क्योंकि आपके आइटम का हाई कॉस्ट आपकी कामयाबी की दुश्मन बन सकती है, जिससे कस्टमर आपके आइटम का ऑर्डर करेगा ही नहीं। क्योंकि एक इंडियन मेंटालिटी होती है कि वो एक ब्रांड को ही पैसा देता है। आप इस फील्ड में नहीं हैं और आपको एक नई पहचान बनानी है, तो स्टार्टिंग में आप अपने आइटम के कॉस्ट को ऐसा रखें जिससे कस्टमर उसको ट्राई कर सके, और इससे आपको मदद ये मिलेगी कि कस्टमर बेस आपका स्ट्रॉन्ग होगा। कस्टमर बेस बनने के बाद आप एक अच्छा ब्रांड बन जाएंगे, और ब्रांड बनने के बाद आप अपने कॉस्ट को हाई कर सकते हैं। इसलिए कंपनी आपको एक डिफ़ॉल्ट प्री लोडेड विद प्राइस मेन्यू आपके एप्लीकेशन में देती है। कंपनी आपको सिर्फ गाइड करती है, किसी तरीके से बाउंड नहीं करती। अब मैं आपको हमारी कंपनी के एक अलग सर्विस के बारे में बताना जा रहा हूँ, जिसका नाम है होम मार्केट। होम मार्केट में आप वो सभी आइटम्स रख सकते हैं जिसे आप घर से बनाते हैं, जैसे कि अचार, पापड़, लड्डू, इन सभी आइटम्स को आप होम मार्केट में रख सकते हैं। अब हम बात करते हैं डिलीवरी की। तो हमारी कंपनी में 3 डिलीवरी मॉड्यूल हैं। नंबर 1 टेक अवे, नंबर 2 सेल्फ डिलीवरी, नंबर 3 डिलीवरी बाय द लोकल। टेक अवे वो फीचर है, इसमें कस्टमर खुद आपसे ऑर्डर कलेक्ट करता है। ऑर्डर रेडी होने के बाद आप कस्टमर को कॉल करके ऑर्डर को आप गेट तक दे सकते हैं, या कस्टमर खुद एप्लीकेशन से कॉल करके आपके घर से ऑर्डर को कलेक्ट कर सकता है। इस फीचर को सोसाइटी में काफ़ी ज़्यादा लाइक किया गया है, जहाँ पर हमारी डिलीवरी सर्विस नहीं है। दूसरी आती है सेल्फ डिलीवरी। सेल्फ डिलीवरी में आपके नियर बाई एरिया जो आपके घर के पास हैं उसकी डिलीवरी आप खुद कर सकते हैं, और यहाँ से भी एक इनकम कमा सकते हैं। लेकिन ये डिलीवरी मैंडेटरी नहीं है, आप इसे चाहें तो चूज भी कर सकते हैं, अदरवाइज इसे आप नहीं भी चूज कर सकते हैं। अब बात करते हैं डिलीवरी बाय द लोकल, यानी कि होम डिलीवरी। अभी लोकल सिर्फ होम डिलीवरी रोहतक, वैशाली, वसुंधरा, इंद्रपुरम और इसके नियर बाई एरिया में ही कर रही है।
और हम डे बाय डे, वीक बाय वीक अपने एरिया को एक्सपेंड कर रहे हैं और बहुत ही जल्द हम पूरे इंडिया को लॉन्च करने वाले हैं। अब बात आती है लास्ट में पेमेंट की। तो पेमेंट स्टार्टिंग में कंपनी आपको पेमेंट वीकली करती है। फर्स्ट टू वीकली पेमेंट के बाद आपको हर 15 दिन में पेमेंट आपके अकाउंट में डाल दिया जाता है। एट द एंड कंपनी कमीशन इज ओनली 10 to 15%। आपको आपके ऑर्डर्स के हिसाब रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एप्लीकेशन में ऑलरेडी ही अकाउंट सिस्टम इंटीग्रेटेड है, जिसे आप अपनी अर्निंग डेली वाइज चेक कर सकते हैं, ऑर्डर वाइज चेक कर सकते हैं। यानी कि सारी डिटेल्स आपके ऑर्डर यानी कि आपके एप्लीकेशन में पहले से ही ऑर्डर हिस्ट्री में आप जाके चेक कर सकते हैं। तो हम बात करते हैं पैकेजिंग रिलेटेड और अदर रिलेटेड वीडियो आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। स्टार्टिंग में आपको इनिशियली बेस पे कंपनी पैकेजिंग प्रोवाइड करती है, जिसका चार्ज आपसे अभी नहीं लिया जाएगा। यानी कि जब आपकी अर्निंग स्टार्ट हो जाएगी तब आपसे पैकेजिंग का चार्ज लिया जाएगा। आज सिर्फ हमने कुकिंग से होने वाले अर्निंग की ही बात करी है। तो मैं आपको कंपनी के एक फ्यूचर प्लान के बारे में बताने जा रहा हूँ कि कंपनी बहुत जल्दी ही एक मेंटरिंग प्रोग्राम लॉन्च करने वाली है, जिससे जुड़कर आप एक अलग अर्निंग भी कर सकते हैं। तो कंपनी आपको हर तरीके से मदद करती है, मार्केटिंग या अदर स्टॉप्स, यानी काफ़ी तरीके से ही मदद करती है, क्योंकि आपकी ग्रोथ ही हमारी ग्रोथ है। तो इंतजार ना करें, जल्दी ही हमारे स्पेशल ऑफर का फायदा उठाएं। ज्वाइन अस। थैंक यू।